राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में 20 फुटा रोड व उससे जुड़ी गलियों के नवनिर्माण उद्घाटन सत्र में आज क्षेत्रीय विधायक और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा पहुंचे। इस अवसर पर जनता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुकुंद विहार में 60 गलियों का निर्माण जहां किया गया है, वहीं जो सीवर लाइनें बनी हुई थी लेकिन उसका कनेक्शन जनता को नहीं मिल पा रहा था, उसकी भी सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है और 4 महीने के अंदर लोगों को कनेक्शन मिलेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस बार एक एक गाँव के लिए अलग बजट बनाया गया है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर गांव में पक्की गली बने। और क्या कहा क्षेत्रीय विधायक और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने इस अवसर पर, आप भी सुने। नरेंद्र मोदी जी ने जब आपसे एक आह्वान किया था आज से 1 साल पहले कि एक बार दिल्ली उनके हाथों में सौंप के देखो, और पूरी दिल्ली ने दिल भर के जनादेश दिया, मोदी जी का साथ दिया और उसका ये परिणाम है कि अब धीरे धीरे दिल्ली को ठीक करना शुरू हो गया है। अगर आप देखें तो जो छोटी ईवी बसें चल रही हैं, पहले नहीं चलती थी, अब हम लोगों ने करावल नगर में भी उसकी संख्या बढ़ाने का काम किया। अभी मेरे को RWA का लेटर भी मिला। हम यहाँ से अपने करावल नगर डिपो से, भगत सिंह कॉलोनी से, इसके अलावा चौहान पट्टी से, इन सब जगहों से बसों की संख्या बढ़ाने के लिए जा रहे हैं और पहले से कम 3 गुना बसों के जो राउंड लगते हैं वो करावल नगर विधानसभा से लगने शुरू हो जाए। इसका निर्णय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लिया। आरोग्य मंदिर, पूरी विधानसभा में हमें 12 आरोग्य मंदिर खोलने हैं। अभी लगभग 3 आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं। अगले हफ्ते और नए आरोग्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। एक तो आरोग्य मंदिर जिसमें सारा इलाज, प्राइमरी इलाज वो निःशुल्क सबको मिले, और दूसरा अटल कैंटीन जिसमें 5 रुपए में भरपेट भोजन। ये दोनों हम अपने करावल नगर में खोलने के लिए जा रहे हैं। जिन लोगों को काम पे जाना होता है, मेहनत कश लोग हैं, उनको भी पौष्टिक भरपूर आहार मिल पाए केवल 5 रुपए में, उसकी व्यवस्था हर वार्ड में कम से कम एक अटल कैंटीन हम लोग खोलने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद ये जो हमारे विकास कार्यों की बात है, गली के निर्माण की बात, सड़कों के निर्माण की बात, सीवर की बात, पानी की बात, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुकुंद विहार में 60 गलियों का निर्माण कार्य हम शुरू करने जा रहे हैं एक साथ। अंकुर एक्लेव की लगभग बची हुई गलियों को हम लोगों ने संपूर्ण कर दिया है। जो बारात घर की जगह थी वहां पे बारात घर, जो पार्क की जगह थी उसको पार्क को ठीक करने का काम, सीवर की लाइनें जो पड़ी हुई थी लेकिन शुरू नहीं हुई थी बहुत सालों से, सीवर की सारी लाइनों को क्लीन किया जा रहा है। खजूरी से उसका काम शुरू हो चुका है। यहाँ बचे हुए को क्लीन करके हम 3 से 4 महीने में सीवर का कनेक्शन आपको देना शुरू कर देंगे, जिनके यहाँ पे सीवर का कनेक्शन अभी तक नहीं हुए हैं। पानी की लाइन की कुछ शिकायतें थी, उनको भी जल बोर्ड के सभी अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, नगर निगम के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। गांवों के अंदर एक गांव का अलग से हम लोगों ने बजट निकाल के, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट का विभाग भी मेरे पास ही है, हम करावल नगर के सारे गांवों में एक भी ऐसी गली नहीं बचेगी जो पक्की ना बनी हुई हो। तो इस प्रकार के जो भी आदेश आप लोग देंगे उसको हम लोग मिलकर करेंगे। आज हम ये 20 फुटा रोड और इसके आसपास की जितनी भी गलियां अंदर जुड़ी हुई हैं, लिंक गलियां, काफी समय से इनकी स्थिति बहुत खराब थी, सबके मन में था कि ये ठीक होनी चाहिए। इसका आज हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं, इसका आज से काम शुरू करने जा रहे हैं। ये सारी गलियां नई बनेंगी। इसके साथ साथ 28 फुटा की हालत भी काफी खराब है, उसका भी हम लोगों ने टेंडर कर दिया है और आई थिंक हम 10-15 दिन में या मैक्सिमम 1 महीने में 28 फुटा भी हम नया बनाना शुरू कर देंगे। होली पे और दिवाली पे गैस का सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, ये वादा किया था। होली आने वाली है, 4 मार्च की होली है, 20 तारीख को सबके खातों में सिलेंडर का पैसा पहुंच जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने कल शाम को कैबिनेट में यह फैसला लिया है, 1 सिलेंडर होली पे और 1 सिलेंडर दिवाली पे सब लोगों को मुफ्त दिया जाएगा, सारी बहनों को। और उसका भी सिस्टम बनाया है, खाते में सीधा जो सिलेंडर की जो कीमत है 853 रुपए आज के टाइम पे कीमत है, वो 20 तारीख को शाम को सीधा बैंक के खाते में आ जाएगी। जिनके सिलेंडर की जगह पाइपलाइन से आती है गैस, अभी हमारे यहाँ पे पाइपलाइन डलनी शुरू हुई है, सादतपुर तक डल चुकी है। करावल नगर में भी अगले 6 महीने में पाइपलाइन का काम पूरा हो जाएगा, पीएनजी का कनेक्शन घरों में आने का काम।
वो पाइपलाइन वाले के भी खाते में 853 रुपए सिलेंडर की कीमत का उनके भी खाते में पहुंचेगा पूरा का पूरा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने केंद्रीय बजट 2026 पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह बजट दिल्ली वासियों के लिए खुशी लेकर आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी इस अवसर पर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने दूरदर्शिता दिखाते हुए ऐसे समय में बजट पेश किया जब दुनिया आर्थिक संकट से उबर रही है। और क्या कहा पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस अवसर पर, आप भी सुने। पहले मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने एक दूरदर्शिता से और भारत के ऐसे समय में जब पूरी दुनिया एक आर्थिक संकट के किस तरीके से निकल रही है, ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था को और तेज गति देने का काम करने वाला बजट, इस देश को विकसित भारत का जो 2047 का सपना है उसको साकार करने वाला ये बजट है। ये बजट हर वर्ग के साथ हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करने वाला, उसको सशक्त करने वाला बजट है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, उद्यमी हो, व्यापारी हो, ये बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला, ये हमारी इस सरकार की दूरदर्शी विजन को स्पष्ट करता है। यह बजट भारत में किसानों की आमदन को डबल करने वाला है। इस बजट के तहत भारत के अंदर महिलाओं के एफपीओस को भी बाजार के साथ लिंक किया जाएगा, जिसके तहत 100 करोड़ रुपया भारत सरकार ने पहली बार रखा है। किसानों की मदद के लिए भारत विस्तार एआई टूल के माध्यम से भारत के किसानों को एक एआई पावर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो कस्टमाइज्ड है और रियल टाइम एडवाइजरी किसानों को देने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसे मैंने पहले कहा, भारत के प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने किसानों की आय को डबल करने के लिए ये बड़े सारे उपाय को बजट में लेके आए हैं। ये बजट महिलाओं के लिए भी है, जहां हमारी बहनों के लिए हर शहर के अंदर एक गर्ल हॉस्टल खोला जाएगा। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं 11% की महिलाओं के बजट में वृद्धि की गई है और कई योजनाएं जिनके लिए 5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की उद्यमी महिलाओं को और सशक्त किया जाएगा। शी मार्ट, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मार्ट के नाम से महिलाओं के लिए एक बाजार स्थापित किया गया है। लखपति दीदी 2.0 योजना को भी आगे लाया गया है। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को लखपति बनाने के उद्देश्य रखा गया है। इसके लिए बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का लोन हमारी बहन बेटियों को मिल पाएगा। मैं मानता हूं दिल्ली की अनेकों बहन बेटियां लखपति दीदी बनेंगी। वो 5 लाख के इस लोन से बिना गारंटी के अपने कारोबार कर सकती हैं, अपने गाड़ी लेकर उसको काम में ला सकती हैं, किसी बहन ऑटो लाकर उस काम में ला सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी दिल्ली की बहन बेटियों के लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी, जो 5 लाख रुपए का बिना गारंटी के लोन देने के लिए ये स्कीम को लाया गया। इसी तरह महिलाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे, जो आत्मनिर्भर उनको और बनाएंगे। और इसके लिए बजट के अंदर लगभग 62% में बढ़ावा किया गया पिछले साल के बाद। एक हमारे लिए दिल्ली के लिए और बहुत बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली की पब्लिक बोरिंग जो बढ़ाने का काम किया है, इस बार 21,000 करोड़ रुपया हम मार्केट से लेने की हमारी क्षमता को केंद्र सरकार ने जो दिया है, इससे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट आएगा। पहले हमारे बस में नहीं रहता था ये, लेकिन इस बार हम पब्लिक बोरिंग के माध्यम से 21,000 करोड़ रुपया ला सकते हैं। इससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा दिल्ली के अंदर और दिल्ली और तेजी से आगे बढ़ पाएगी। मैं जहां दिल्ली की जनता को ये बताना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार, माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार रात दिन दिल्ली के लोगों के लिए चिंता करती है। पिछले 11 साल की बीमारियों को खत्म करने का काम कर रही है। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली की चिंता करते हुए ऐसी अनेकों स्कीमों के माध्यम से
दिल्ली को और बेहतर बनाने के लिए जो इस बजट में उन्होंने हमें राहत दी है, इसके लिए मैं उनका भी और हमारी वित्त मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को लेकर आज संसद में अपनी बात रखी। राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने इस अभिभाषण को प्रेरणादायी व दूरदर्शी बताया। उन्होंने इसे विकसित भारत बनाने के रोड मैप को दर्शाने वाला और भारत की सांस्कृतिक विरासत को जारी रखने वाला बताया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह अभिभाषण 150 करोड़ भारतवासियों की आशाओं का घोषणा पत्र है और अमृतकाल का प्रतिबिंब है। जगत प्रकाश नड्डा जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवादी हूं सभापति जी कि आपने मुझे अपने दल की तरफ से बोलने का सौभाग्य दिया है। मैं अपनी ओर से और माननीय सदन की ओर से राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को उनको हृदय से उनके व्यापक संबोधन के लिए उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देने के लिए मैं खड़ा हूं। उनका उद्बोधन बहुत ही प्रेरणादायी था और बहुत ही दूरदर्शी वक्तव्य था जो हम सबको वहां उनके वक्तव्य को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो भारत की अद्भुत विकास यात्रा है उसका एक शक्तिशाली प्रतिबिंब हम सबको उनके वक्तव्य में देखने को मिला है और सुनने को मिला है। यह संबोधन में उन्होंने जो हमारी सदियों की पुरानी संस्कृति है और सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में भी चर्चा की है, उसको भी उन्होंने अपने संबोधन में समेटा है और साथ ही साथ जो हम 2047 की विकसित भारत की यात्रा पर अटल यात्रा पर निकले हैं उसका यह मिश्रण है, यह हमको देखने को मिलता है। इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ। जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे कल्चर है, उसको भी उन्होंने समावेश किया है और साथ ही साथ जो हम डेवलप्ड इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं उस रोड मैप को भी उन्होंने अपने वक्तव्य में मिश्रित करके उन्होंने उसको रखने का प्रयास किया है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो 150 करोड़ हमारे जो भारतवासी हैं उनकी आशाओं का ये घोषणा पत्र है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। यह अभिभाषण अमृत काल का एक को प्रतिबिंबित करने वाला अभिभाषण है, अमृत काल को। और जैसा कि हम जानते हैं कि जहां इसमें उपलब्धियों पर भी चर्चा है, वहीं जो महान भविष्य के लिए जो हमने जो रास्ते तय किए हैं उसके बारे में भी, भविष्य के बारे में भी हम किस तरीके का रास्ता लेंगे इसके बारे में भी इस अभिभाषण में चर्चा है। सभापति जी, हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं यहां जो बैठे हैं, जिनको एक ऐतिहासिक मोड़ पर, इस जंक्शन पर अपने आप को एक चश्मदीद गवाह के रूप में इसको देखने का हमको सौभाग्य मिल रहा है। वी आर वेरी प्रिविलेज्ड कि हमें वो सौभाग्य मिल रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्ष हमने वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ मनाया, वहीं हम अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्म जयंती के भी हम चश्मदीद गवाह हुए। उसी तरीके से हम भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वें जन्म जयंती के भी हम चश्मदीद गवाह हुए और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को भी जो 350 साल पूरे हुए उस समय को भी हमको देखने का, उसको को भी एहसास करने का हमको सौभाग्य मिला। और सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती को भी हमने अपने आंखों के सामने इस साल मनाते हुए देखा है। ये माइलस्टोन्स, ये इतिहास तो है ही, लेकिन इतिहास के साथ साथ ये आज के युवाओं को प्रेरणादायी है, इससे हमको प्रेरणा मिलती है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हेरिटेज इनटू द हॉर्स पावर। ये हमारे नए युग के युवकों को एक नई ताकत देती है और इसीलिए राष्ट्रपति अभिभाषण में सरदार पटेल का उल्लेख, भगवान बिरसा मुंडा जी का उल्लेख, गुरु तेग बहादुर जी का उल्लेख, हमारे सभी
गुरुजनों का उल्लेख इस बात को बताता है, वंदे मातरम का उल्लेख ये इस बात को बताता है कि हमारे युवाओं को नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ देश को और महान भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है यह अभिभाषण। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान सरकार पर हमला बोला। उन्होंने न केवल सरकार के द्वारा किए गए दावों का खंडन किया, बल्कि उन्होंने बजट 2026 को पुरानी योजनाओं की पुनर्पैकेजिंग बताने का प्रयास किया। और क्या कहा कांग्रेस नेता ने इस अवसर पर, आप भी सुने। Now our honorable श्रीमान Mallikarjuna Kharge ji, the leader of the opposition. सर, सभापति जी आपका आभार। 6062 शब्दों का विस्तृत भाषण इस सरकार ने तैयार करवाया है, पर कई अहम सवालों पर अभिभाषण मौन है। मैं सदन में सिर्फ 5 जरूरी मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, संसदीय लोकतंत्र पर हमला, अर्थव्यवस्था और किसानों मजदूरों की दिक्कतें और विदेश नीति की खामियां पर अपनी बात रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं सामाजिक न्याय पर बात रखूंगा। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय के ताने बाने को कमजोर किया है, तो उनके संवैधानिक हक हकूक पर चोट पहुंचाई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण पर बहुत बातें हुई, पर सच ये है महिलाएं बीजेपी के लिए केवल वोट बैंक बन के रही है। अगर मोदी जी वाकया महिलाओं का नेतृत्व को आगे लाना चाहते हैं, तो वे सबसे पहले महिला आरक्षण एसीटी तुरंत लागू करके इस पर कंडीशन नहीं लगाते। अगर आपको उनके बारे में उनको शक्ति देना है, एम्पावरमेंट करना है, तो आप ये बिल पास कर सके, उसको लागू कर सकते हैं। इससे जनगणना के नाम पर आपने किया, इसको आगे ढकला। आज से 100 साल पहले जब महिलाओं को वोट का अधिकार भी नहीं था, कांग्रेस ने अपने पार्टी के नेता सरोजिनी नायडू को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के भी 60 साल पूरे हो गए। इनके जैसी कई महान महिलाएं सशक्तिकरण की मिसाल बनी। बीजेपी ने अब तक किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया है। जातिगत जनगणना को मोदी जी और संघ परिवार ने पहले लगातार खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामे में असहमति जब जताई, जब विपक्ष ने लंबा आंदोलन किया, तो मजबूरी में सरकार को मानना पड़ा, तब ये आगे शुरू हुआ। सर, लेकिन ये काम कैसे पूरा होगा, इसका अब तक कोई रोड मैप नहीं है। न विपक्षी दलों से सलाह ली, न विशेषज्ञों से बात हुई और न ही राज्य सरकारों से कोई परामर्श किया गया। सभापति जी,
देश में कमजोर तबकों का खास तौर पर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। सभापति जी, कांग्रेस की सरकारों में एससी एसटी समुदाय के आर्थिक विकास के लिए कई कदम उठे। एससी एसटी सब प्लान बना, एससी एसटी का सब प्लान बना था, लेकिन मोदी सरकार ने कई योजनाओं को कमजोर करके वो खत्म कर दिया। अब केंद्र सरकार की योजनाओं में जो धन आवंटित होता है वो कम होता है और उसे भी सरकार खर्च नहीं कर पाती है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना इसमें 41.59 का अंडर यूटिलाइजेशन है। ये मेरे नहीं, उनके इकोनॉमिक्स में। और इतना पैसा आपने अंडर यूटिलाइज किए, क्या भलाई आप करने वाले हैं? खूब बोलते हो खूब, लेकिन काम नहीं करते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को होली और दिवाली के दौरान राशन कार्ड पात्र परिवारों के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद हुए इस फैसले को बताते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार होली और दिवाली के दौरान गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव के लिए 242 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने इसे गरीबों को दिल्ली सरकार की ओर से एक तोहफा बताया। सभी को नमस्कार। दिल्ली की मेरी बहनों को और परिवारों को मैं बधाई देना चाहती हूँ। एक वायदा जो हमने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली के लिए किया था, होली और दिवाली पे निशुल्क सिलेंडर देने का, आज कैबिनेट में उस योजना को हमने पास किया। उसके निमित्त हमने 242 करोड़ का फंड सैंक्शन किया और इस होली के त्योहार पे हम राशन कार्ड धारक जो दिल्ली में है उन सभी परिवारों को एक एक सिलेंडर की वैल्यू यानी कि 853 रुपए डीबीटी करेंगे उनके अकाउंट में। और जो लोग सिलेंडर नहीं इस्तेमाल करके पाइपलाइन के माध्यम से भी गैस यूज कर रहे हैं, पीएनजी यूज कर रहे हैं, उन्हें भी हम उनके अकाउंट में ये वैल्यू जो 853 रुपए है उसको ट्रांसफर करेंगे। तो मैं दिल्ली के अपने परिवारों को शुभकामनाएं देती हूं और ये विश्वास दिलाती हूं कि जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे कहा है उन सब वायदों को हम पूरा करेंगे। एक एक करके सारी चीजें, सारे संकल्प हमारे पूरे किए जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, परिवारों के लिए खुशी का मौका है कि उन्हें इस तरह का सहयोग मिलना, विशेष रूप से वो वर्ग जो जिसके लिए एक बहुत बड़ी मदद है ये। तो सरकार की ओर से साल में 2 सिलेंडर होली और दिवाली पे, तो इस बार की होली से पहले ये सिलेंडर हम अपने राशन कार्ड धारक परिवारों को ये डीबीटी करके उन तक दे देंगे। अभी तक जो रजिस्टर्ड हमारे राशन कार्ड धारक हैं वो 17.5 लाख। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 4 फरवरी को चंडीगढ़ में भाजपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां उन्होंने केंद्रीय बजट 2026-27 को ऐतिहासिक व हरियाणा का हितैषी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट किसानों, युवाओं व महिलाओं के लिए लाभकारी है तथा राज्य के विकास को गति प्रदान करेगा। सीएम ने पीएम किसान सम्मान निधि व फसल बीमा योजना के विस्तार का स्वागत करते हुए कहा कि इससे हरियाणा के 25 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 50,000 करोड़ के प्रावधान को राज्य की सड़क व सिंचाई परियोजनाओं के लिए वरदान बताया। और क्या कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर, आप भी सुने उनका संबोधन। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पिछले 11 वर्षों का अगर कार्यकाल देखें, ये भारत विकसित भारत की तरफ बड़ी मजबूती से बढ़ रहा है। जितने भी बजट आए हैं उन्होंने विकसित भारत को गति से मजबूत किया है। मैं इस बजट की
भावना क्या है, इस बजट ने क्या दिशा ये देगा, और उसके महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, मैं उनके ऊपर चर्चा करने के लिए आज आप सबके बीच में आया हूं। इस बजट से हरियाणा पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों को भी मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। साथियों, केंद्र सरकार का यह बजट केवल एक ये वित्तीय दस्तावेज नहीं है, ये एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत की उस तस्वीर को पेश करता है जिसमें भारत आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और सामाजिक रूप से संवेदनशील ये बजट है वो दिखाई देता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट, इस बजट में विकास भी है, इस बजट में विश्वास भी है, और साथियों इस सिद्धांत पर आधारित यह बजट है कि हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित हैं। साथियों, यह बजट उस भारत की सोच को दर्शाता है जहां विकास का मतलब केवल बड़े शहर नहीं है, बल्कि गांव, किसान, महिला, युवा और श्रमिक भी हैं। साथियों, जहां अर्थव्यवस्था मजबूत हो लेकिन समाज का अंतिम व्यक्ति भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, ये बजट उस दिशा में ये महत्वपूर्ण बजट पेश किया है। साथियों, इस बजट में विकसित भारत के जो स्तंभ हैं, गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है, को इसके केंद्र में रखा गया है, उनके ऊपर फोकस किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा भी है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में साथियों हमारी विकास नीति के ये मूल मंत्र भी है, हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, इस बजट का मूल उद्देश्य संदेह के स्थान पर एक्शन, दिखावे के स्थान पर सुधार और लोक लुभावना घोषणाओं के स्थान पर ये जनहित को प्राथमिकता। सरकार ने इस बजट में लगभग 7% की उच्च आर्थिक विकास दर को लक्ष्य बनाते हुए राजकोष की अनुशासन और सामाजिक न्याय दोनों के बीच संतुलन साधा है। इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए संवेदनशील पूंजीगत व्यय को लगभग 12,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। 12,20,000 करोड़ रुपए तक इसको बढ़ाया गया है। यह निवेश सड़कों, रेल, शहरी अवसंरचना, औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक को मजबूत करने वाला है। साथियों, इसका सीधा लाभ हरियाणा को मिलेगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम